दुनिया की एक ऐसी हस्ती जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते से शैतान भी जाने से डरे। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह जिनका नाम है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। बहुत ही मजबूत जिस्म के, बहुत ही दृढ़ संकल्पी, बहुत ही मजबूत इरादे के इंसान थे। जब बड़े हुए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही भयंकर थी, जिसे देख करके बाकी लोग डर जाते थे। अपने ज़माने में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक पहलवान हुए, एक रेसलर हुए। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ शरीर से बहुत ही ताकतवर थे, जिस्म से बहुत ही मजबूत थे, वहीं दूसरी तरफ दिमाग से भी बहुत तेज़ थे। धीरे धीरे हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के लीडर बन गए। और जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल के हुए तो उसी समय में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। और जब ये सारी बातें मक्का में, सऊदी अरब में धीरे धीरे फैलने लगी तो फिर वहाँ के लोग जब सुने तो ये बातें सुन के भड़कने लगे। और ऐसे में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, जो उस समय मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमानों के बहुत ही सख्त खिलाफ थे, इस्लाम के बहुत ही सख्त खिलाफ थे, वो भी काफ़ी गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। शुरुआत के दिनों में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लाम के लिए बहुत ही कूट कूट के नफरत भरी हुई थी और ये इस्लाम को मानने वाले लोगों से बहुत ही नफरत किया करते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के साथ थे। अबू जहल रिश्ते में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामू लगता था और वो भी इस्लाम का खुला दुश्मन था। ये इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि एक रोज़ इन्होंने एक गुलाम को बहुत ज़्यादा मारा इस्लाम के नाम पर, और मारते मारते थक गए बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच भी बदलती गई। अबू सुफियान और अबू जहल दोनों मिलकर के इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी मीटिंग किया करते थे और उसमें मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। और इस मीटिंग में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, जो तब मुसलमान नहीं थे, वो भी शामिल हुआ करते थे। और ऐसे में इन ऐसी मीटिंग में बैठते बैठते हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक रोज़ इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये तय कर लिया कि ये सारी मीटिंग्स, ये सारे बवाल, ये सारी बातें जिस शख्स की वजह से हो रही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ से फिर निकल पड़े आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करने के। हाथ में तलवार लेकर के निहायत ही गुस्से में, बड़े ही भयंकर रोम में दिखते हुए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़े थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओर। लेकिन तभी रास्ते में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक दोस्त मिलता है। वो पूछता है कि अय उमर, इधर कहाँ जा रहे? वाक़या सुनने के बाद वो आदमी कहता है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि वहाँ का तो छोड़ो उमर, जा करके पहले अपने घर की खबर लो। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत समझ जाते हैं। उसी गुस्से में तलवार को हाथ में लिए हुए अपने बहन के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जब आवाज़ आती है कुरान पाक को पढ़ने की, तो इनका गुस्सा और बढ़ जाता है, निहायत ही आग बबूला हो जाते हैं और घर में घुस करके अपने बहन को, अपने बहनोई को बहुत मारते हैं, मार मार के लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन जब घायल बहन को, खून से लथपथ बहन को ये देखते हैं तो फिर इनका दिल वहाँ पे पसीज जाता है, इनको कुछ अफसोस होने लगता है और ये हार मान कर कहते हैं कि लाओ दिखाओ मुझे वो जो पढ़ रही हो, मैं भी ज़रा देखूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो फिर उसका इनके दिल पे ऐसा असर होता है कि ये भी वही मुसलमान हो जाते हैं। इसके बाद फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह की ओर जाते हैं जहाँ पहले जा रहे थे, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में चमकती हुई तलवार देख करके जो बाकी के मुसलमान थे वो डर जाते हैं। हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उमर को अंदर आने दो, अगर उसकी नीयत साफ़ है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ़ नहीं है तो उसी की तलवार से मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। इसके बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि अय उमर, क्या अभी तुम्हें सच्चाई समझ में नहीं आई? अब चूँकि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को तो पहले ही समझ चुके थे, वो ईमान ला चुके थे, लेकिन फिर वहाँ सबके सामने, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने और तमाम सहाबा के सामने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और जब वहाँ हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगते हैं वहाँ पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कद काठी से बड़े मजबूत थे, जिस्म से बड़े मजबूत थे, बड़े ही गुस्से वाले थे, इसलिए पहले लोग इनसे बहुत ज़्यादा डर के रहते थे। लेकिन जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही इस्लाम कबूल कर लिए तब मुसलमान जो डरने वाले थे उनका डर हट गया, एकदम डर ख़त्म हो गया और वो खुले में नमाज़ पढ़ने लगे। इस तरह से हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान ले आए, तो मुसलमानों का हौसला काफ़ी बढ़ गया, बुलंद हो गया और मजहब इस्लाम को एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही समझदार योद्धा मिल गया। इसके बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा जो थे वो मदीना चले गए
और मदीना से वो मक्का भी आते रहते थे। इसके कुछ साल के बाद मुसलमानों के बीच और इस्लाम के दुश्मनों के बीच बहुत ही एक बड़ी भयंकर जंग होती है, जिसमें मुसलमानों की जीत होती है। उस जंग को जंग बद्र कहते हैं और इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सब 313 थे और एक तरफ दुश्मनों की सेना लगभग 1000 थी। लेकिन इसमें जीत मुसलमानों की हुई, रोमांचक जीत हुई। जंग खंदक, सुलह हुदैबिया और तमाम सारे वाक़यात हुए, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल रहे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन सारे जंगों में, इन सारे वाक़यात में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सारी जंगें लड़ने के बाद, तमाम सारी वाक़यात में साथ रहने के बाद, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए अल्लाह तबारक व तआला के पास, तो उस समय इस दुनिया में मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए एक नया प्रचलन शुरू हुआ, जिसे हम लोग खलीफा बोलते हैं। सबसे पहला खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया और उसके बाद बारी आई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने समय के सबसे ताकतवर बादशाह गुजरे। ऐसा कहा जाता है कि जिस रास्ते से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर जाते थे, उस रास्ते से शैतान भी गुजरने से डरता था। वो रुतबा था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों के बीच बहुत सारी जंगें होती रहती थी, जिसमें बहुत सारे हाफिज़ लोग जो कुरान पाक को अपने सीने में महफूज रखते थे, वो उसमें शहीद हो जाते थे। ये सारी चीज़ें देख करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोचा कि क्यों ना जो कुरान पाक है उसे एक किताब के रूप में लाया जाए, और ये जो हम सभी लोग कुरान पाक अपने घरों में आज रखे हैं, उसको पढ़ते हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि जो वो किताब के शक्ल में हम लोगों के पास आज मौजूद है। हम सभी को कुरान पाक हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में उसको पढ़ें, उसको समझें और सच क्या है उसको पहचानने की कोशिश करें। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसलिए कुरान पाक को हम सभी को अपने घर में ज़रूर पढ़ना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समय में मुसलमान सबसे ताकतवर बन चुके थे। जहाँ भी गुजरते थे, जिस रास्ते से गुजरते थे, उस रास्ते में फ़तह हासिल करते थे मुसलमान। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत हो चुकी थी, यानी मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी थी। रोमन, पर्सियन, मिस्र, बड़ी बड़ी सल्तनतों पे हुकूमत करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इतनी बड़ी सल्तनत का, इतने बड़े एम्पायर का जो बादशाह था, जो खलीफा था, उसकी ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सिंपल थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कपड़े पहनते थे उसमें बहुत सारे पायबंद लगे होते थे, यानी वो फट जाते थे तो उन पे, जैसे हम लोग चकती कहते हैं, चकतियाँ लगी रहती थी, सुई धागे से सिले रहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे खलीफा थे जो रात के समय में घूम घूम के मालूम किया करते थे कि हमारी जो जनता है, जो रियाया है, वो सुकून से अपने घरों में रह रही है कि नहीं रह रही है। एक वाक़या ऐसा गुजरता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद इंसान काफ़ी इमोशनल हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में गश्त कर रहे थे, मालूम कर रहे थे, अपने लोगों के बारे में उनका हाल चाल ले रहे थे, लेकिन इस हुलिये में नहीं कि लोग उन्हें पहचान सकें कि यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घूमते घूमते एक औरत के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि औरत एक बर्तन रखी हुई है जिसमें खाना कुछ पक रहा है और बच्चे रो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, बच्चे रो क्यों रहे हैं। वो औरत जवाब देती है कि बच्चों को भूख लगी है और वो जो खाना पक रहा है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, और बच्चे अभी रोते रोते सो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मेरा जो हाल है, मैं जो ये मुश्किलें झेल रही हूँ, इसका हिसाब मेरे अल्लाह के सामने मेरा और उमर का दोनों का होगा, वो इसका जवाब देगा। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारी बात सुनते हैं उस औरत से, तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर नहीं होने देते हैं कि वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस आते हैं और जो वहाँ का उस समय जो कोष होता है, जहाँ पे शाही खजाना रखा जाता है, वहाँ से तमाम सारी चीज़ें और तमाम सारी खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पर जा कर के खुद अपने हाथों से खाना वो तैयार करते हैं, और जब खाना तैयार हो जाता है तो फिर बच्चों को देते हैं खाने के लिए, और उन्हें मुस्कुराता हुआ जब देखते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। ऐसे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आज के समय में सब कुछ देखने के लिए उल्टा मिलता है। आज इंसान किसी मकाम पे पहुंच जाता है, कोई पोस्ट उसे मिल जाता है, तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाने लगता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं
जो पोस्ट पे पहुंचने के बाद लोगों का शोषण करना जानते हैं, उन्हें चूसना जानते हैं, उन्हें तरह तरह से मजबूर करना जानते हैं। ऐसा नेता, ऐसा लीडर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेता बने, कोई लीडर बने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़रूर सीखना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में क्या क्या किया, किस तरह से अपने लोगों का ख्याल रखा, इस बात को ज़रूर सीखना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दुनिया के तमाम सारे स्कूल में बच्चों को ज़रूर बताया जाना चाहिए। जब बच्चे जानेंगे, जो देश के भविष्य होते हैं, फिर जा कर के एक अच्छे देश की, अच्छे समाज की हम एक तस्वीर बना सकते हैं। इतने बड़े सल्तनत का मालिक होने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर सोते थे। ये सारा बड़प्पन, ये जो सादगी है, ये इंसान को महान बनाती है। इन सारी चीज़ों से, इन सारे कामों से हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। इराक, ईरान, अज़रबैजान, दुनिया के तमाम सारे मुल्क थे, बहुत सारे मुल्क थे, बहुत बड़ी एक सल्तनत थी जिन पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुकूमत की। लेकिन इतने बड़े सल्तनत का मालिक होने के बाद भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर सोते थे, लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, अपनी जनता का, अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा देख रेख किया करते थे। अपने समय में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे कि सुरक्षा कायम रहे, लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिलों, राज्य, जो भी आज हम ढांचा देखते हैं, एक देश को बांटने का, राज्य में, जिलों में, ये तमाम सारे नियम कानून हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाए थे अपने समय में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई, लोगों के लिए तमाम सारे इंतजामात किए, जिससे लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सुधार किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनके बारे में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में इन सब के बारे में वहाँ के बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है। और